नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची सी कहानी को लेकर। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के एक छोटे से गांव की। अजय, जिसकी उम्र 32 साल, घर की मजबूरियां और परेशानियां काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। आए दिन सर पे हाथ रख के ये सोच रहा था कि घर की जिम्मेदारियां ये संभालेगा कैसे, आखिर चलेगा कैसे। काफी सारे लोगों से इसने काम के बारे में भी चर्चा किया। इसके कुछ चाहने वाले, इसके रिश्तेदार, इसके रिलेटिव बाहर प्रदेश में नौकरी करते थे, काम करते थे, ठेकेदारी करते थे, सबके पास फोन करके काम मांग रहा था। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा था कि ठीक है आओ, तुमको उचित पैसा मिलेगा। अजय बहुत परेशान था। अंततः इसका एक दोस्त जो तकरीबन 12 साल से बेंगलुरु में काम कर रहा था, वो दोस्त इसके पास फोन करता और कहता क्या कर रहे हो आजकल। अजय सीधा यही कहता, भाई तेरा नंबर मेरे पास नहीं था और तूने मुझे इतने दिनों के बाद याद कैसे कर लिया। जब से हम लोग पढ़ाई छोड़े हैं आज तेरा फोन आया, क्या बात है। उस व्यक्ति ने कहा कि आज बस दिल नहीं लग रहा था, मैंने सोचा तेरे पास फोन कर लूं। दोनों में बातें अच्छी तरीके से होती हैं। उसके बाद अजय अपने दोस्त के पास बेंगलुरु निकल जाता है। बेंगलुरु में ये लोग जाते हैं। यशवंतपुर एक स्टेशन पड़ता है, रेलवे स्टेशन से तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह होती है जहां पर ये लोग काम कर रहे थे। वहां पर ये जाता है अपने दोस्त के साथ। उसके कमरे में 3 दिनों तक ये रहता है। कोई काम धंधा नहीं मिल रहा था, परेशान था, बैठा था। लेकिन इसका दोस्त कहता था परेशान मत हो, तू यहाँ पे आया है, इतना बड़ा सिटी, इतना बड़ा शहर है, काम की तो भरमार है, लेकिन मैं एक अच्छे काम की तलाश कर रहा हूं जहां पर तू जा, तुझे अच्छी खासी कमाई हो सके। अजय कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। एक नया कॉन्ट्रैक्ट आता है अजय के दोस्त के पास। इसका दोस्त कहता है कि भाई देख, मुझे एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है छोटे से बंगले का, जिसका प्रोजेक्ट तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए का है। तो उस प्रोजेक्ट का काम मुझे मिल गया है। मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी, तेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। तुझे वहां मजदूरी नहीं करना होगा, बस करना यही होगा जब मैं ना रहूं तो तुझको साइड की देख रेख करनी होगी, सब कुछ संभालना होगा, मजदूरों के साथ तुझको बताना होगा, मतलब कोई मजदूर इधर उधर ना जाने पाए। सारे जो एक प्रकार से सुपरवाइजर कह लो, मैनेजर कह लो, वो सारी जिम्मेदारियां अजय तुम्हें निभानी होगी। अजय खुशी खुशी कहता है कोई बात नहीं, तो कब से काम शुरू कर रहे हो। तब तक अजय का दोस्त कहता है टाइम लग जाएगा, 10-15 दिन लग जाएगा काम को शुरू होने में। थोड़ा कुछ पेपर वर्क होते हैं, कुछ और फॉर्मेलिटीज होती हैं, उन सारी चीजों को मैं फाइनल कर लूं। चूंकि सेठ बाहर रहता है, जो मालकिन है वही यहाँ पे रहती है, तो उसी से सारे मेरे बातचीत होंगे, कुछ एडवांस भी लेना है, उसके बाद मैं फिर काम चालू करूंगा। अजय कहता है ठीक है। उसका दोस्त कहता है जैसे तू परेशान मत हो, रूम पर आराम से रह, खा पी, और शाम सुबह जब तेरा दिन ना लगे रूम पे, तू आराम से शहरों को देख और घूम, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करके कब 15 दिन गुजर जाता है अजय को पता ही नहीं चलता। अब ये 15 दिनों के बाद जब अपने दोस्त के साथ साइड पर जाता है, तो वहां पे इसका दोस्त इसको साइड के बारे में बताता है। धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन का काम, मजदूर वगैरह, लेबर मिस्त्री सब लोग इकट्ठा होते हैं, सारा काम शुरुआत हो जाता है। शुरुआत होने के बाद अब ये होता है कि धीरे धीरे करके कभी कभी घंटे, आधे घंटे के लिए मालकिन अपनी लग्जरी गाड़ी, जिसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर थी, उससे अपने ड्राइवर के साथ आती थी, साइड पे देखती थी और 10-15 मिनट रहने के बाद, सबसे बातचीत करने के बाद वहां से चली जाती थी। जो मालकिन थी उसका उम्र तकरीबन 38 साल था। नाम उसका सीमा था। देखने में बेहद खूबसूरत थी। कहीं ना कहीं अजय मालकिन को मन ही मन तो चाह रहा था, लेकिन हिम्मत कहां जुटा पाता, कैसे कह पाता कि मालकिन आप बहुत खूबसूरत हो। लेकिन अजय देखने में बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत ही सुंदर था। हाइट, पर्सनालिटी मानो एक हीरो से कम नहीं थी। धीरे धीरे करके महीनों गुजर गए, तकरीबन 2-3 महीने, और मालकिन का इसी तरीके से आना जाना रहता था। जब भी मालकिन साइड पे आती तो मालकिन को समझाने का काम, मालकिन से बात करने का काम, सब कुछ अजय ही देखता था। अब धीरे धीरे करके मालकिन कभी कभी व्यस्तता होने की वजह से, कुछ चीजों को पूछने की वजह से, या कुछ छोटी मोटी पार्टियां होती थी, तो ये अजय को अपने पुराने घर पर बुला लेती थी। धीरे धीरे करके अब सीमा और अजय में संबंध बहुत गहरे होते जा रहे थे, और दोनों को नहीं पता था। ना तो अजय को ये पता था, ना तो मालकिन सीमा को इस बात की जानकारी थी कि दोनों में संबंध तो बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में दोनों की एक जगह बनती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे करके साल गुजर गए। मकान का काम बहुत आगे निकल चुका था, तकरीबन आधा काम होने के कगार पर था। अब इधर ना तो सीमा अजय से बात किए बिना रह पाती, ना ही अजय अपनी मालकिन सीमा से बात किए बिना रह जाता।
क्योंकि ये लोग बेमतलब बेफिजूल बिना किसी मतलब का कॉल लगाकर झूठी मतलब की वजह से मकान के बारे में डिस्कशन करते थे। ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अजय तुम संभाल लेना। अजय भी मालकिन से कहता, मालकिन आप परेशान मत हो, मेरा काम है, मेरे दोस्त ने पूरी साइड को मेरे ऊपर सौंप दिया है, मैं ही अपने तरीके से सब कुछ करूंगा। धीरे धीरे करके मालकिन अजय से ये भी लालच देती थी कि अगर तुमने मेरे घर का काम बहुत अच्छा कर दिया तो अगली बार जो कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें किसी रिलेटिव का दिलवाऊंगी तो पर्सनली तुम्हें दिलवाऊंगी और तुम एक अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। अब अजय के भी मन में लालच आने लगा, क्योंकि पैसा ही एक ऐसी चीज है कि अच्छों की नीयत को खराब कर देती है। अब अजय को कभी कभी मालकिन बुला लेती थी, साथ में जाती थी, शॉपिंग वगैरह करती थी, अजय के लिए कपड़े तक खरीद देती थी और झूठों में बैठकर अपने पुराने मकान पर अजय के साथ 2-2 घंटे तक डिस्कशन करती थी मकान का। लेकिन मामला दिल से जुड़ चुका था। अंततः मालकिन को यह लगने लगा कि अजय ही एक ऐसा लड़का है जो मालकिन की सारी शौक, सारी चाहत पूरी कर सकता है। क्योंकि मालकिन सीमा का जो पति था वो विदेशों में ही जा रहता था, क्योंकि उसका बिजनेस ज्यादातर वही चलता था। कभी कभी महीने में एक आध बार आता था, उसके बाद फिर निकल जाता था, फिर महीने 15 दिन पे एक आध बार आता था। तो मालकिन सीमा की उम्र ही क्या थी, 38 साल। इसको जरूरत थी एक अच्छे पर्सनालिटीदार मर्द की। वो शौक अब अजय कहीं ना कहीं पूरा करने में कामयाब होगा। धीरे धीरे करके एक दिन तकरीबन मालकिन ने झूठा बहाना बनाकर अजय से कहा कि आज तुम सारी प्लानिंग कैंसिल कर देना, आना मेरे घर पर, खाना वहीं खाना है और कुछ बातें भी वहां हो जाएंगी मकान को लेकर। मैंने कुछ चीजों के बारे में और डिस्कशन करना चाहा है, तो वो सारी चीजें आराम से आके बैठकर मेरे घर पे डिस्कशन करना। और इधर मालकिन ने पूरी तैयारियां बना रखी थी। अजय सज धज के तैयार होके कपड़े वगैरह चेंज करके मालकिन के घर पे पहुंचता है। मालकिन के घर के अंदर जैसे एंट्री लेता है, दरवाजा मालकिन ही खोलती हैं। घर में जो भी 1-2 नौकर काम करते थे उन सारे लोगों की छुट्टियां कर देती हैं और दरवाजा अंदर से लॉक कर देती हैं। लॉक करने के बाद अजय को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि आज तक तो मालकिन ऐसा करती नहीं थी कि कभी दरवाजा लॉक कर दे, ऐसा कुछ नहीं। आखिर आज ये क्या चल क्या रहा है। लेकिन अजय इन सारी बातों को इग्नोर करके अपनी चीजों पर फोकस कर रहा था। जाके सोफे पे बैठता है और बैठने के बाद कहता है, मालकिन जी आप बताइए क्या चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। मालकिन ने कहा, अरे बैठो तो, इतनी दूर से आप आए हो, कुछ चाय पानी हो जाए उसके बाद फिर कुछ होगा। अजय ने कहा, मैम आप बैठिए, मैं चाय पानी किचन से बना लूं अगर आपको ऐतराज ना हो तो। मालकिन ने कहा, अरे आप मेरे गेस्ट हो, मेहमान हो, कुछ भी हो, मुझे ही आपकी इज्जत और देखभाल करना है। मालकिन सीमा स्वयं किचन की तरफ बढ़ती हैं, वहां से अजय के लिए पानी चाय नाश्ता पूरी व्यवस्था करके लाती अजय के पास रख देती हैं, खिलाती पिलाती हैं और बातों में उलझाए रहती हैं। और बात कुछ और नहीं बल्कि उसी नवनिर्माण मकान का ही चल रहा था। धीरे धीरे करके अब रात तकरीबन 10:30 हो रही थी। अजय ये कहने वाला था मालकिन से कि मैडम अब रात हो रही है, मुझे घर निकलना है, मेरा दोस्त इंतजार कर रहा होगा। तब तक मालकिन कहती है, अजय जी आज आपको खाना खा के भी जाना है, यहाँ से मैंने आपको बुलाया है तो ऐसे नहीं जाने दूंगी। अजय कहता है, मालकिन मेरा दोस्त मेरा इंतजार करेगा। मालकिन कहती है, फोन लगाओ मैं उससे बात कर लूंगी। अजय कहता, नहीं मालकिन जी कोई बात नहीं, मैं बात कर लेता हूं। अजय अपने दोस्त के पास फोन लगाता है और कहता है, मैं मालकिन के घर पे आया हूं, कुछ मकान के बारे में बातचीत करने, डिस्कशन कर रही है, हो सकता है मुझे 1-2 घंटे लेट हो जाए, तो तुम घबराना मत, खाना पानी खाकर आराम से सो जाना। उसका दोस्त कहता है, ठीक है कोई बात नहीं। भाई दोस्त ने पूरी जिम्मेदारियां अजय के ऊपर सौंप रखी थी। अब अजय जैसे ही बैठता है, ये लोग खाना खाते हैं मालकिन के साथ, अजय और इसकी मालकिन खाना खाते हैं, हंस हंस के बात करते हैं। धीरे धीरे करके मालकिन के अंदर एक नई चीजें उभरने लगती हैं। मालकिन अपने कमरे की तरफ ले जाती है, कहती है, अजय जी यहाँ देखो, ये डेकोरेशन करवाना, ऐसा करना वैसा करना है। बातों में उलझाती हैं और अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर देती हैं और अजय का हाथ पकड़कर अपने बेड की तरफ खींचने लगती हैं। अजय ने एक बार कहा, मैडम ये कर क्या रही हैं आप, ये चल क्या रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा मैडम, अगर आप मालिक जाने तो मेरा क्या होगा। मैंने सुना है कि बाहर प्रदेशों में लोग कटवा के फेंक देते हैं, मरवा देते हैं, मुझे जीना है मां। मालकिन ने कहा, बिल्कुल मत परेशान हो, मालिक को भनक भी नहीं लगेगी, मैं तुम्हें दिल से चाहने लगी हूं। मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं जब तुम्हें देखती हूं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, प्लीज मुझे माफ करना, आज जो भी कुछ हो जाए मैं तुम्हारे साथ पूरी रात रहना चाहती हूँ। अजय भी एक महिला के जब करीब आता है तो अपने आप को नहीं रोक पाता।
और अजय और मालकिन सीमा एक दूसरे को अपने आप को समर्पण कर देते हैं, खो बैठते हैं और दोनों मिलकर गलत काम कर बैठते हैं। अब इनका संबंध एक गहरा संबंध हो चुका था। रात में अजय की आंख जब 4 बजे खुलती है तो देखा कि उसके दोस्त का फोन तकरीबन 20 बार आया है और उसका दोस्त उसके मालकिन के पास भी तकरीबन कई बार फोन किया है ये जानने के लिए कि अजय वहां से निकला या नहीं निकला। अजय अपने दोस्त का फोन अपने मोबाइल में देखता है, कई सारे मिस कॉल, हड़बड़ा जाता है और तुरंत फोन करता है, क्या हुआ? उसका दोस्त कहता है, क्या कर रहा है तू, है कहां पर? तब तक अजय डर के मारे परेशान रहता, कहता है मालकिन ने ही रोक लिया, मुझे नींद आ गई, मैं ही सो गया। उसके दोस्त को थोड़ी थोड़ी अजीब बात तो लगी लेकिन उतना शक वो नहीं कर पाया। अजय तुरंत वहां से तकरीबन 5:30 बज रहे थे, अपने कपड़े वगैरह पहनता है, मालकिन के साथ थोड़ा रोमांटिक होता है, बातचीत करता है, चाय पानी पीकर वहां से, अंधेरा ही थोड़ा थोड़ा था, तभी अपने कमरे के लिए निकल आता है। कमरे पे पहुंचता है, उसका दोस्त उससे बहुत सारे सवाल करता है लेकिन अजय उन सारे सवालों का जवाब ना देते हुए अपने दोस्त को गुमराह कर रहा था। धीरे धीरे करके अब अजय अपने मालकिन सीमा का आदी हो चुका था, लती हो चुका था और उसकी मालकिन सीमा अजय से भी ज्यादा अजय की लती और लालची और आदी हो चुकी थी। अब सीमा ये चाहने लगी कि अजय उनका पति बन जाए, उनके साथ रहे, क्योंकि सीमा के नाम से करोड़ों नहीं अरबों की जायदाद और संपत्ति और जागीर थी। तो सीमा अजय से एक बार ये कहती हैं कि क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, भले मैं तुमसे उम्र में थोड़ी बहुत बड़ी होंगी, मुझे कोई संतान आज तक नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे साथ खुश रह सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो ना मत बोलना, मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी। अजय ने कहा साहब जानेंगे तो मुझे मरवा देंगे। सीमा ने कहा कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं रोड पे नहीं आऊंगी, मेरे नाम से अरबों की संपत्ति है अजय, पूरा जीवन तुम राज करोगे। ये सारी बात सुनने के बाद अजय के मन में एक लालच आता है और वो अपने मालकिन से शादी के लिए हाँ कर बैठता है। उसके बाद अभी मालिक को कुछ पता ही नहीं था, मालकिन सीमा और अजय दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज होने के बाद अजय अपने दोस्त से भी इस बात का जिक्र नहीं करता। धीरे धीरे करके एक नया फ्लैट लेते हैं। अब मालकिन और अजय दोनों उस नए फ्लैट में रहना शुरू कर देते हैं और नए बंगले का निर्माण अभी चल ही रहा था। 3 BHK फ्लैट होता है। मालकिन सीमा और अजय एक दूसरे में हमेशा खोए रहते थे, हर दिन पति पत्नी वाला संबंध इनके साथ होता था, सब कुछ चलता था। अब मालकिन सीमा अपने विदेश रह रहे पति का फोन अवॉइड करना शुरू कर देती है। उसके पति को थोड़ा अजीब तो लगा, वहां से फ्लाइट पकड़ता है, तुरंत यहाँ बेंगलुरु के लिए आता है और आने के बाद सीमा से कई सारे सवाल करता है। सीमा ने यही कहा मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मैं तलाक चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। मालिक परेशान हो गया कि आखिर हो क्या गया। सीमा ने तुरंत कहा मैंने शादी कर लिया, कोर्ट मैरिज, तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते और अगर तुम मुझे डाइवोर्स दे दो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से वहीं रहूंगी जहां वो लड़का रहता है। मालिक को बड़ा अजीब लगा। मालिक भी गुस्से में आकर कहता तुम एक बदचलन और बेकार औरत हो, मुझे शायद इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन आज जब तुमने मुंह खोलकर ये बात कर दिया, किसी अजनबी लड़के को तुमने अपना दिल दे बैठा, तो ये कौन सी बात है, तलाक में 1 मिनट में दे दूंगा, बताओ कहां दस्तखत और सिग्नेचर करना है। ये सारी बात होती है। सीमा और सीमा के पति में झगड़े होते हैं और दोनों में अलग अलग रास्ते हो जाते हैं, पति अपने रास्ते। हालांकि जो नवनिर्माण मकान बन रहा था वो सीमा का पति अपने ही नाम से सारा कुछ करवा रहा था, लेकिन अब भी सीमा के नाम से अरबों की संपत्ति थी। अब सीमा और अजय दोनों एक दूसरे के साथ घूमना उठना बैठना, उस सारे ऐशो आराम जो कभी अजय ने सोचा ही नहीं था। कैसे एक मालकिन ने एक नौकर को अपना दिल दे दिया, ये कहानी मेरे दोस्त सुनने के बाद क्या कहना चाहोगे। आज भी अजय अपने मालकिन के साथ मूवी देखता है, घूमता है, घर में नौकर चाकर सारी कुछ चीजों की कोई कमी नहीं है और बशर्ते अजय ने अब अपने मालकिन का हाथ थाम कर मालकिन के बिजनेस और व्यापार को और भी आगे बढ़ा दिया है। ये कहानी दोस्तों जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। कैसे एक गरीब लड़के ने अपनी जिंदगी को बदल दिया, कैसे भाई बहुत सारे सवाल है इस कहानी में। क्या कहना चाहोगे आप मालकिन सीमा के बारे में और अजय के बारे में, कमेंट करना। और वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट या स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।